एवरीवन, मैं मोनिका शर्मा क्रिस्टल मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी आर्म वैक्सिंग करना। आर्म वैक्सिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हाथों पर अच्छे से पाउडर लगा लेना है, जिससे कि जितना भी स्वेट आ रखा हो वो थोड़ा अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद हमें ग्रोथ चेक करने के बाद वैक्स लगानी है। जिस भी डायरेक्शन में ग्रोथ हो उसी डायरेक्शन में हमें वैक्स लगानी है। वैक्स का टेम्परेचर हमें अच्छे से देखना है कि वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो। अगर आप पहली बार वैक्स कर रहे हैं तो आपको वैक्स को कम से कम गर्म करना है और छोटा छोटा पोर्शन लेकर वैक्स लगाना है। ठीक है। अब ये देखिए, हमने ये वैक्स इनको अच्छे से लगा ली है। हम करते रहते हैं, इसीलिए हमें पता होता है कि वैक्स का टेम्परेचर कितना रखना है। अब ये वैक्स लगाने के बाद हम इस तरीके से स्ट्रिप्स लगाएंगे और उसके बाद इसको अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से खींच देंगे। ऐसे हमें ये चीज़ भी अच्छे से ध्यान रखना है कि स्ट्रिप खींचते टाइम हमें कस्टमर की स्किन को भी अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है, जिससे कि उनको कम से कम पेन हो और जो हेयर हैं वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएं। ये देखिए, आपने इनकी ग्रोथ देखी ही होगी कितनी होगी। इन्होंने 2 मंथ बाद वैक्स कराई है अब। और इनकी अंडरआर्म्स की वैक्सिंग भी हमने की थी, मैंने वो वीडियो भी इसमें डाली है। अब देखिए, हमें इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन लेके वैक्स लगानी है ऐसे। और ध्यान रखना है, अगर आपको गर्म वैक्स लगे तो आप हल्का सा उसको फूंक भी मार सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से फिर से वही चीज़ करनी है, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप खींच देनी है इस तरीके से। वैक्स हमेशा इसलिए नहीं की जाती कि हमारी जो हेयर होते हैं वही निकले। वैक्स करने का मेन पर्पस ये भी होता है कि हमारी टैनिंग ख़त्म हो जाती है वैक्स से। अभी आप इनकी ग्रोथ देखिए, इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी, बिकॉज़ ये वैक्सिंग कम कराते हैं। अपने हैंड वैक्सिंग जो है ये कम कराते हैं, इसीलिए इनके हाथों पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी। ये देखिए, जब हमने इनकी वैक्सिंग की तो इनके हाथों से टैनिंग भी बहुत ज़्यादा रिमूव हुई थी। आपको खुद भी वीडियो में पता लग जाएगा कि कितनी टैनिंग इनके हाथों से निकली है। ये देखिए, हमें यहाँ पर स्ट्रिप खींचते टाइम अच्छे से स्किन को स्ट्रेच करना है, बिकॉज़ यहाँ का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर हम अगर हम स्किन को अच्छे से स्ट्रेच नहीं करेंगे तो हमारी जो स्किन है उस पर नील पड़ने के भी चांसेस रहते हैं। इस तरीके से हमें बस बालों की डायरेक्शन का अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारे हेयर्स हैं वो किस डायरेक्शन में हैं, उसी डायरेक्शन में हमें वैक्स लगाना है। देन अपोजिट डायरेक्शन में हमें स्ट्रिप्स खींच देनी है इस तरीके से, ऐसे ही। जहाँ भी हेयर्स रह गए थे मैं वहाँ पर वैक्स फिर से रिमूव नहीं, रिपीट कर रही हूँ। ये देखिए, अब इनकी आप हेयर ग्रोथ देखिए किस तरीके से है। ये देखिए, अब जो इनकी हेयर ग्रोथ है वो इस डायरेक्शन में है, तो मैंने इनके हाथों को थोड़ा सा टेढ़ा किया, उसके बाद इस तरीके से वैक्स लगा दी। तो फ्रेंड्स देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम जब बोलते हैं, जब अपनी वॉइस सेट करते हैं तो कभी कभी कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। ये देखिए, अब जैसे इनकी थोड़ी सी ग्रोथ रह गई थी तो हमने इस तरीके से फिर से वैक्स लगाई। ये देखिए, देखिए इनकी कितनी टैनिंग रिमूव हुई है, आप स्ट्रिप्स में देख ही सकते हैं इस तरीके से। आई होप वैक्सिंग आपको अच्छे से समझ आ रही हो। ये देखिए,
यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो एक बार में नहीं निकलती है, तो हमें इस तरीके से जो एल्बो होती है उसको इस तरीके से फोल्ड करवाना है। देन इस तरीके से हमें वैक्स लगाकर स्ट्रिप्स को खींच देना है। इससे क्या होगा, जो भी हमारे हेयर्स रह गए होंगे वो अच्छे से निकल जाएंगे। हमें इस तरीके से हाथों पर, फिंगर्स पर भी वैक्स लगा देनी है, बिकॉज क्या होता है कि फिंगर्स पर भी थोड़े बाल होते हैं। इस तरीके से ये देखिए देखिए वैक्स करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और हम घर पर भी बैठे हुए वैक्स कर सकते हैं। वैक्स करने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की नीड नहीं होती। हम वैक्स किसी भी वैक्स से कर सकते हैं। हनी वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम एलोवेरा वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट मिल्की वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो इनको वैक्स की है वो एलोवेरा वैक्स की है। इस तरीके से देखिए आपको डिफरेंस पता लग ही रहा होगा कि कितना डिफरेंस है। अब हम इसी तरीके से सेकंड आर्म को करेंगे, पाउडर लगाएंगे। अच्छे से पाउडर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जितना भी स्वेट आ रखा होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। इस तरीके से अब हम फिर से अब उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाएंगे। हमें हमेशा डायरेक्शन का ध्यान अच्छे से रखना है। अगर हम गलत तरीके से वैक्स लगाएंगे तो हमारे जो हेयर्स हैं वो रिमूव नहीं होंगे। इस तरीके से मैं वैक्सिंग में बहुत ज़्यादा पार्ट ले रही हूँ, पर आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको छोटा छोटा पार्ट लेना है अगर आप बिगिनर्स हैं तो। जब हम स्पीड से वैक्सिंग करते हैं तो इस तरीके से जो स्ट्रिप होती है वो कभी कभी फोल्ड हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनको थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए हम ज़्यादा जल्दी जल्दी इनकी वैक्सिंग कर रहे थे। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है कि किस तरीके से इनकी टैनिंग भी रिमूव हो रही है। ये देखिए आई होप आपको ये वैक्सिंग अच्छे से समझ आ रही हो। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि हर किसी का करने का तरीका एक जैसा हो। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है वैक्स करने का। आप ये मत सोचिए कि इस तरीके से कर रही हैं। मेरा अपना तरीका है, औरों का अलग तरीका होता है करने का। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारी जो ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में है। जिस भी डायरेक्शन में ग्रोथ हो उस डायरेक्शन में वैक्स लगानी है। देन अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप्स खींच देनी है। इस तरीके से फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ रही हो। अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से ये देखिए अब ये जो ग्रोथ रह गई है हम इसको इस तरीके से वैक्स लगाएंगे। हाथ को थोड़ा सा हम टेढ़ा कर लेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे इस तरीके से, जिससे कि जो हेयर्स की ग्रोथ है वो अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से ये देखिए अब देखिए हम फिर से एल्बो को इस तरीके से मोड़ लेंगे। देन फिर से इस डायरेक्शन में हम वैक्स लगाएंगे। बिकॉज क्या होता है जब हम उस तरीके से वैक्स करते हैं तो थोड़े से हेयर्स रह जाते हैं, तो हमें इस तरीके से एल्बो को टर्न करना पड़ता है जिससे कि जो बचे हुए हेयर हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाएं। इस तरीके से आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो।
ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है कि हमने किस तरीके से वैक्स की है इनको। ये देखिए इस तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।